हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और आपको जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप, आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, अब इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद जो है ऐप आपसे परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देनी है, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद जो है गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। आपने पहली बार आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यहां जो है साइन अप विद ईमेल पे आपको क्लिक कर देना है। यहां जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जो आप ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल दीजिएगा। फिर आपने मोबाइल नंबर भी दिया होगा तो मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालकर आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये मैं प्रोसेस कर लेता हूं और सीधा अकाउंट में लॉग इन होते हैं। आपने जिस भी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया है आपको जो है यहाँ वो ईमेल आईडी डालकर फिर अपना वो पासवर्ड डालकर आपको जो है अकाउंट में लॉग इन हो जाना है। तो चलिए मैं लॉग इन हो जाता हूं। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ग्रेट यू आर ऑलमोस्ट डन। यहाँ जो है आपको पैन नंबर यहाँ आपको डाल देना है और वेरीफाई पैन पे यहाँ क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ जो है मैं अपना पैन नंबर डालकर वेरीफाई पैन पे यहाँ क्लिक कर देता हूं। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, यूर पैन इज नॉट वेरीफाइड। यदि आपने इससे पहले किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और आपने केवाईसी कर रखी है तो यहाँ जो है यूर पैन इज वेरीफाइड लिख के आता, आप डायरेक्ट फोलियो क्रिएट करके किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते थे। तो फिलहाल जो है मैंने इससे पहले किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए जो है यहाँ यूर पैन इज नॉट वेरीफाइड लिख के आ रहा है। और यहाँ पे आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंटर यूर डिटेल टू कंप्लीट यूर केवाईसी एप्लीकेशन। तो चलिए अभी अब केवाईसी करना होगा क्योंकि हमारा पैन वेरीफाइड नहीं है। तो यहाँ जो है मोबाइल नंबर डालकर, ईमेल एड्रेस डालकर यहाँ कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक कर देना होगा। पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आधार के जरिए केवाईसी करने को बोल रहे हैं, कंप्लीट यूर केवाईसी यूजिंग यूर आधार इंस्टेंटली। तो चलिए यहाँ मैं क्लिक कर देता हूं। इसके बाद आधार कार्ड के जरिए केवाईसी करने के लिए यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स की और जरूरत पड़ेगी। एक है पैन कार्ड, कैंसल साइन चेक। आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ जिस बैंक अकाउंट के साथ आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उस बैंक अकाउंट का कैंसल साइन चेक लगेगा। फिर आधार कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, तो यहाँ जो है मैं कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक कर देता हूं। इसके बाद ये परमिशन मांगेगा तो यहाँ जो है मैं परमिशन अलाउ कर देनी है। इसके बाद ये कह रहा है वेलकम। केवाईसी आगे करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी ये बता रहा है। पहला, पैन कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कैंसल साइन चेक की जरूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट वैलिडेट करने के लिए। इसके बाद ये डिवाइस की परमिशन मांगेगा जिसमें आपको कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन का एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा। एप्लीकेंट की सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर यहाँ जो है आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आई हैव दिस कंटिन्यू पे आपको यहाँ क्लिक कर देना होगा। यहाँ जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आधार नंबर। यहाँ जो है आपको अपना आधार नंबर यहाँ डाल देना है। यहाँ वो मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है और यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ये सारी चीजें भरकर जनरेट ओटीपी पे यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पे आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी सक्सेसफुल चला जाएगा। इस तरीके का आपका नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया होगा वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर कर देना है और आपकी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया होगा वो यहाँ एंटर कर आपको नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देना है। आप जो है यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन डिटेल, अपलोड पे यहाँ आप टिक करेंगे। आपको पहले से ही पैन कार्ड को स्कैन कर रख लेना है
और उसके बाद जो है आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक कर आपको जो है पैन कार्ड को सिलेक्ट कर अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं ये काम कर लेता हूँ। जैसे ही आप पैन कार्ड अपलोड कर देंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा आपका पैन कार्ड का नंबर, एप्लीकेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर, उसके बाद जो है यहाँ फादर का नेम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये कह रहा है कि यूआईडी ने आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा है जो आधार डाटाबेस में है। तो यहाँ आपको ओके पे क्लिक कर जो आधार के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो यहाँ लिखकर वैलिडेट आधार ओटीपी पे यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद ये कह रहा है कि आपका आधार ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज वेरीफाई यूर डिटेल एंड कंटिन्यू। तो यहाँ जो है ओके पे आपको क्लिक कर देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो आपके आधार में जो नेम है और एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। फिर आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस प्राइमरी एड्रेस के साथ सेम है तो यहाँ टिक पे ही टिक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। फटका डिटेल, नेशनलिटी में आप इंडियन रहने दीजिएगा। एंटर योर प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ जो है आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ एंटर कर देनी है। कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ इंडियन रहेगा। फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, तो यहाँ आपका नॉट एप्लीकेबल में रहेगा। ग्रॉस एनुअल इनकम, आपकी यहाँ आपको ग्रॉस एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेनी है। ग्रॉस एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ एंटर योर नेटवर्थ में आपको कुछ नहीं करना है। आर यू टैक्स रेजिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो यहाँ आप नो पे रहने दीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर नेक्स्ट पे यहाँ आपको क्लिक कर देना है। आप जो है यहाँ पे बैंक डिटेल आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, तो अब बैंक डिटेल आपको भरनी है। जो म्यूचुअल फंड खोल रहा है उसी का ही यहाँ बैंक डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ जो है आईएफएससी कोड यहाँ लिखना होगा, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ जो है बैंक का नेम यहाँ लिखना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, ब्रांच यहाँ लिख देना है, यहाँ सिटी, फिर जो है यहाँ आपको नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देना है। फोटो कैप्चर, टेक एप्लीकेंट फोटो, यहाँ आपको क्लिक कर एप्लीकेंट को जो है यहाँ अपनी फोटो यहाँ ले लेनी होगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ कैप्चा एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। एप्लीकेंट सिग्नेचर, एप्लीकेंट सिग्नेचर लाइव साइन, आप यहाँ लाइव साइन भी कर सकते हैं पर मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ आप अपलोड पे टिक कर आप अपने सिग्नेचर को स्कैन कर अपने फोन में ले लीजिए और यहाँ चूज फाइल कर अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर अपलोड कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। फॉर्मेट कौन सा अलाउड है? जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। अब अपने जब आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ मैं अपने सिग्नेचर अपलोड कर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद प्रीव्यू एंड कंफर्म, यहाँ जो आपने डिटेल भरी होगी वो सारी डिटेल आएगी, वो आप चेक कीजिए कि आपने जो भरी है वो सारी डिटेल सही है। सारी डिटेल को चेक करिए, एड्रेस, नेम, बैंक डिटेल, जो भी आपने डिटेल भरी है, फिर फोटो, सारी चीज़ें चेक कर लेने के बाद यहाँ जो है टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ ई साइन एंड सबमिट में यहाँ आप क्लिक कर देंगे। अब जो है यहाँ पे आप प्रोटीन यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ आप टिक कर देंगे। यहाँ आप अपना आधार नंबर लिख देंगे, आधार नंबर लिख देने के बाद यहाँ आप सेंड ओटीपी पे यहाँ क्लिक कर देंगे। आधार के साथ जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ डाल दीजिए और वेरीफाई ओटीपी पे यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं थैंक यू, आपका नेम यहाँ आ जाएगा। योर केवाईसी एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, नेक्स्ट स्टेप क्रिएट योर फोलियो, ब्राउज योर स्कीम। तो यहाँ जो है फोलियो क्रिएट कर अपना जो है स्कीम सेलेक्ट कर उस स्कीम में इन्वेस्ट कर, आपका जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए क्रिएट न्यू फोलियो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं यूर पैन इज वेरीफाइड, प्रोसीड विद दिस पैन, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जो है पैन कार्ड का नंबर आ गया, यहाँ जो है नेम आ जाएगा, फिर स्क्रॉल करेंगे, टैक्स स्टेटस में रेजिडेंट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ईमेल आईडी लिख देंगे, ईमेल आईडी बिलोंग्स टू यहाँ सेल्फ रहने देंगे, यहाँ जो है मोबाइल नंबर लिख देंगे, ये मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू सेल्फ रहने देंगे, यहाँ फादर नेम लिखेंगे,
टाइप ऑफ एड्रेस गिवन एट KRA में यहाँ आप अपना रेजिडेंशियल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। मोड ऑफ होल्डिंग यहाँ सिंगल पे रहने देंगे और नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। ग्रोस एनुअल इनकम सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो यहाँ ग्रोस एनुअल इनकम को सिलेक्ट कर यहाँ नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ आप लिख देंगे। नेशनलिटी में इंडिया रहने देंगे। आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन या नो पे रहने देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आई या वी आर नॉट रेजिडेंट ऑफ यूएस और कनाडा, यहाँ आप टिक कर देंगे। आई हैव कन्फर्म आई आर नॉट NRI, तो यहाँ टिक करके नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। अब जो है नॉमिनी की डिटेल डालनी है। नॉमिनी का फुल नेम, रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ वो, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज एलोकेशन। फिर नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिलेक्ट ID प्रूफ, तो यहाँ ID प्रूफ का सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ ID प्रूफ डिटेल, यहाँ डालेंगे। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ ईमेल ID एंटर करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। आप जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे वो ऊपर आ जाएंगी। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मोड्स आर अवेलेबल फॉर योर बैंक। फिर यहाँ नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे जो OTP आया होगा वो OTP यहाँ डालकर सबमिट में यहाँ क्लिक कर देना है। अब जो है फोलियो क्रिएट हो चुका है, आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अ न्यू फोलियो हैज बीन क्रिएटेड फॉर यू। यहाँ जो है फोलियो नंबर आ गया, यानी कि आप SBI म्यूचुअल फंड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके इस फोलियो नंबर में रहेगी। तो चलिए अब SBI म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो है फोलियो क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो यहाँ आपका नेम शो होगा। पोर्टफोलियो वैल्यू 0 है क्योंकि अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अभी की SBI म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो चलिए ट्रांजैक्ट नाउ पे यहाँ क्लिक करते हैं। इन्वेस्ट मोर पे यहाँ क्लिक कर देंगे। मैं SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ये कल की NAV दिखा रहा है 424 रुपये 64 पैसे। आप SBI की कोई सी भी स्कीम सिलेक्ट करते हैं और 3 बजे से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी मार्केट बंद होगी उसकी NAV अगले दिन डिसाइड होती है। आप जितने भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसकी यूनिट आपको मिल जाएगी जो भी उस दिन की NAV होगी। तो चलिए मैं SBI कॉन्ट्रा फंड सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट स्कीम टू प्रोसीड पे यहाँ क्लिक कर देते हैं। मैं लमसम इन्वेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ मैं 5000 इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो 5000 लिख दिया है। अब यहाँ जो है इन्वेस्ट इन दिस फंड में यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑर्डर कंफर्मेशन आ गया है। आप SBI के जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे ऊपर उस स्कीम का नेम आ जाएगा। आप जितने भी लमसम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अमाउंट आ जाएगा। फोलियो नंबर आ चुका है। आप प्रोसीड टू पे पे यहाँ क्लिक कर देना है। लमसम अमाउंट की पेमेंट करने की बोल रहे हैं। बैंक ऊपर से पहले से ही सिलेक्ट हो गया है। नेट बैंकिंग, UPI, RTGS, आप इन तीनों के माध्यम से कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ UPI से पेमेंट करने वाला हूँ। अब जो है यहाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, वो OTP यहाँ डाल दीजिए और सबमिट OTP पे क्लिक कर दीजिए। UPI ID से पेमेंट करने के लिए यहाँ आप UPI ID अपनी डाल देंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे और अपनी UPI ID से पेमेंट आप कर देंगे। तो चलिए मैं जो है UPI ID से पेमेंट कर देता हूँ। मैंने UPI ID के माध्यम से पेमेंट कर दिया है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। 11:19 पे मैंने ये पेमेंट कर दी है। 3 बजे से पहले पहले ये मैंने पेमेंट कर दी है। ऑर्डर रेफरेंस नंबर, यहाँ फोलियो नंबर आ चुका है। आज की NAV जो कि कल डिसाइड होगी, जो भी कल NAV डिसाइड होगी, जितने भी अमाउंट का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उतने अमाउंट की यूनिट मुझे कल अलॉट हो जाएगी। तो आशा है दोस्तों अब आपने सीख लिया है कि SBI म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से आप SBI के किसी भी स्कीम में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आशा है ये आपने सीख लिया होगा।
तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।